कि जिंदा हूं तो जिंदा, तरके ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए रिश्ता तोड़ने के लिए। तरके ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए, लेकिन तमाम उम्र मुझे सोचना। जहाँ जहाँ हमारे रिश्ते कायम हैं वो कायम ही रहे तो अच्छा है। इसमें उनका भी भला है और हमारा भी है। वक्ती तकलीफें नहीं थी, एक मंसूबा था और उस मंसूबे पर बड़ी मुस्तैदी से काम हुआ। बहुत लोग इसमें शामिल थे। आपकी सरकार तो बननी थी और इस हद तक ब्यूरोक्रेसी में यकीन था कि जिन बंगलों में हम लोग रहते थे, जो बंद थे, उनकी सफाई और रहाई शुरू हो गई थी। जनेश्वर विश्व पार्क जो 5 साल से वीरान पड़ा हुआ था, उसकी मेंटेनेंस शुरू हो गई थी। लेकिन क्यों नहीं बनी सरकार, ये बड़ी बहस है। और उन नेताओं के बीच जिन पर बड़ी जिम्मेदारी थी, यकीनन उनसे बात होनी है और जहां जहां कमियां रही हैं उन कमियों पर भी नजर रखनी है। हमारी जेल कैसी थी या कैसी नहीं थी वो अलग बहस है, लेकिन बीमारी से लेकर जेल के निकलने के आखिरी दिन तक कोई कोशिश नहीं रही कि मैं निकल न सकूं। हमारे कत्ल का इल्जाम नहीं लेना चाहते। मार देना कोई बड़ी बात नहीं। जेलों में लोग मारे जाते हैं और जिस जेल में हमारा पूरा परिवार था, वो जेल पूरे हिंदुस्तान की मशहूर जेल है। उसे सुसाइडल जेल कहा जाता है, यानी खुदकुशी की जेल। आए दिन वहां लोग सुसाइड करते हैं, बच भी जाते हैं, मरते भी हैं। सोचा होगा ये 3 लोगों में से कोई एक कमजोर तो पड़ेगा ही, और जब एक अपनी जान देगा तो फिर दूसरा और तीसरा हमेशा के लिए मुखालिफ कहानी मिट जाएगी। लेकिन याद होगा मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि जमीन वालों के साथ इंसाफ करो, और अगर तुम इंसाफ नहीं करोगे तो फिर आसमान वाला इंसाफ करेगा, और जब वो इंसाफ करेगा तो तुम दाग नहीं ला सकते। और मुल्क में यह एहसास पैदा कर दिया गया था कि मैं देश का माफिया नंबर 1, न जाने कितनी जमीनें, कितनी दौलत लूटी है मैंने, कितना बड़ा अपराधी हूं। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो शायद जमीन की सबसे बड़ी अदालत, जिसके बाद सिर्फ मरने के बाद ही अदालत लगेगी, वो अदालत ने जो तारीखी फैसले दिए हैं वो रहती दुनिया तक फैसले पढ़े जाएंगे और उन फैसलों का फैसले जहां कुर्सियों पर बैठे हुए जज साहिबान हमारे वकील को बोलने से रोक देते हो, और जिन्हें ये यकीन हो गया हो कि एक बहुत मजलूम शख्स, जहां जज साहब ने 27 महीने नहीं कहा, 27 महीनों के कितने दिन होते हैं ये गिनकर आए थे। 5 महीने जमानत
का फैसला रुका रहा, उसे 5 महीने नहीं कहा, 5 महीनों में कितने दिन होते हैं ये कहा। और जो फैसला हुआ, संविधान की जिस धारा को हमारे लिए इस्तेमाल किया गया, वो आजाद हिंदुस्तान में पहली बार किसी शख्स ने, अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात का, जो उसके खुसूसी इख्तियारात में उसका इस्तेमाल किया। जाहिर है ये वो लोग हैं जो हर बात से बाखबर रहते हैं। इन्हें मालूम होता है कि हमारे सामने जो फाइल है उसमें सच है। 2 आखिरी तारीखी फैसलों ने न सिर्फ ये कि हमारे चेहरे पर लगी स्याही को मिटा दिया, बल्कि पूरे मुल्क में एक मजलूम की हैसियत कायम हो गई और हर शख्स ने साथी को इतने मुकदमा में एक मुकदमा भी हमारे ऊपर करप्शन का नहीं है, बेईमानी या घूसखोरी का नहीं है। हमारे ऊपर मुकदमा है कि वजीर रहते हुए हमने हमारी बीवी बच्चों ने शराब की दुकान लूटी है, शराब की दुकान। हमने गले से 16,000 रुपए का डाका मारा। यह है हमारे खिलाफ। हमारे दिल का हाल आप सोच नहीं सकते। बहुत सी चीजें ऐसी थी जो जेल में हमसे पोशीदा रखी जाती थी। वहां तो सिर्फ एक परेशानी थी कि मैं जेल में हूं, लेकिन बाहर आने के बाद मेरे साथियों ने, मेरे चाहने वालों ने जितनी कोशिशें की हैं और जितने जुल्म सहे हैं, वो सुनकर कई बार सोचता हूं कि क्या मैं जेल में इससे बेहतर तो नहीं होता। मैं आपके बीच हूं, जमानत पर हूं, बरी नहीं हुआ। हो जाओ क्या? मेरी खता यह है कि मैं आपके बच्चे और बच्चियों के हाथ में कलम देना चाहता था और चाहता हूं, और इस चाहत के लिए मैं किसी भी इम्तिहान के लिए अभी भी तैयार हूं। हमने जिस मजबूती से 2 हुकूमतों की ताकत का मुकाबला किया है वो सब आपके साथ है, लेकिन हमारी हुकूमतों से शिकायत तो बहुत कम है। अगर आप मुकदमों की फहरिस्त देखेंगे तो उसमें 99% लोग वो हैं जिनका कबीला वही है जिस कबीले में आप रहते हैं, जिनके माथों पर नमाजों के निशान और चेहरे पर नेकी का नूर है। उन्होंने चेक और ड्राफ्ट से पैसा लेने के बाद भी ये कहा कि आजम खान ने जबरदस्ती उनसे जमीन छीन ली। हार गए वो मुकदमा। वो जमीन जिसका मालूम ही नहीं कहां है, 4.25 बीघा जमीन जिसके लिए मैं माफिया कहलाया, जिसमें 3.25 बीघा जमीन यूनिवर्सिटी के अंदर और 3 बीघा बाहर। कितने बड़े शख्स हैं। मुझे अफसोस है कि गृह मंत्री साहब को ये मालूम नहीं हो सका कि मैं माफिया हूं या नहीं, मैं उतना बड़ा अपराधी हूं या नहीं, जिसके खिलाफ आज तक 323 का मुकदमा कायम नहीं हुआ। तो 1 महीने में इतना बड़ा मुजरिम कैसे हो गया? एजेंडा, उसी एजेंडे के तहत काम हुआ। लेकिन जमीन की उस आखिरी अदालत ने लाज रख ली है संविधान की और कानून की और इंसान। हम सबको बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट की दयानत पर, ईमानदारी पर और उनके इंसाफ पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए।
लेकिन आज हमें पार्लियामेंट का कैंडिडेट तय करना है। आप सोचते होंगे मैं फिर अपनी अहलिया को ही लड़ाऊंगा, उन्होंने पर्चा भरा भी है और भी कई एक लोगों ने भरा है, लेकिन मेरी राय यह है बहुत लंबी मुद्दत के लिए यह चुनाव नहीं है। हम एक ऐसी मिसाल पेश करें और ये भी आपको बता दूं कि पिछला चुनाव पार्लियामेंट का मैं नहीं लड़ता, लेकिन मुझे मालूम था कि कचहरी तक पहुंचने नहीं दिया जाए और चुनाव का नापोज हो जाएगा। यही विधानसभा में आलम था, जो दहशत थी और जो पुलिस का रोल था, तो यहाँ का इंतजामिया था। विधानसभा के चुनाव में भी यही अंदाजा था कि पर्चा भरा नहीं जा सकता, लिहाजा रसीद हमने आपके भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश की है और दुआ करिए ये सब मालिक के सिवा कहीं ना झुके, और अगर इसके झुकने की नौबत आए तो ये सर धड़ पर न